मन ही नहीं करता। पक्का पक्का इसी घर में कुछ है, कुछ भी सही नहीं लगता। देखिए मैं जानता हूँ अमाउंट बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे आज ही चाहिए, कुछ पर्सनल यूज के लिए। जी 1 करोड़। राघव सूर्यवंशी जैसा बड़ा आदमी किसी के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाए, अच्छा नहीं लगता। मतलब आप तो वो है ना जिन्हें दूसरों को घुटनों पे लाना अच्छा लगता है, और अब देखिए खुद ही हाथ में कटोरा लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। अब क्या कहा था आपने, कितने पैसों की जरूरत है आपको? आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, अगर आप प्यार से मदद मांगो तो। मैं तुमसे मदद मांगूंगा। मुझे सड़क पर भूखा प्यासा रहना मंजूर है, बिना गाड़ी के नंगे पांव सड़क पे चल सकता हूं मैं, कहीं अकेले बीमारी से मर जाऊंगा, लेकिन तुमसे मदद कभी नहीं लूंगा। आपने अभी जो कुछ भी कहा ना, उसे सुन के मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले आप ही की वजह से मेरा पूरा परिवार इन्हीं हालातों से गुजरा था। जब ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद हो गया था, हमसे हमारा घर छीन लिया गया था, मेरी मम्मी बीमार थी और मेरा भाई उनके इलाज के लिए लोगों के आगे भीख मांग रहा था। अब कुछ कितना सुना सुनाया लग रहा है ना। तुम हर चीज के लिए चाहो तो मुझे जिम्मेदार ठहरा सकती हो, लेकिन असल में ये सब तुम्हारे किए की सजा है। और आपके साथ अब जो हो रहा है ना, वो आप ही के कर्मों का फल है। किसी का कैसे ही पढ़ाई में मन लग सकता है इस घर में? हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ना कीर्ति, पढ़ो। माता रानी, जब भी मैं राघव से इस तरह बात करती हूँ तो मेरा दिल और मेरी आत्मा मुझसे ही लड़ने लगते हैं। प्लीज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस नई रीत को अपना सकूं, क्योंकि अगर मुझे बुराई को हराना है तो मुझे इस रीत की बहुत जरूरत है। और अब इतने आगे बढ़कर मैं अपने कदम पीछे नहीं कर सकती। प्लीज मुझे शक्ति दीजिए। हेलो, क्या? पर मैंने तो कोई चेक नहीं दिया। क्या आप अभी के अभी उस चेक को मेरे परमानेंट एड्रेस पे लाके दे सकते हैं? थैंक यू। रीत रीत रीत, आपके पास प्लीज 2 मिनट है मेरी बात सुनने के लिए? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि जहां जरूरत ना हो वहां अपनी नाक मत घुसाया करो। मैं इस परिवार के साथ क्या करूं, उनके बारे में क्या सोचूं, इस पे मुझे तुमसे लेक्चर नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपनों की परवाह करती हूँ, और ये मेरे अपने नहीं है, मेरे दुश्मन है। ये क्या है? यही मैं भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है। मदद की भीख नहीं मांग सकते, लेकिन बेईमानी कर सकते हैं। अपनी हद में रहो। नहीं रहूंगी हद में, क्योंकि हद पहले आपने पार की है। क्या बकवास किए जा रही हो? क्या चोरी की, क्या बेईमानी की मैंने? आपने इस चेक पे मेरी फर्जी सिग्नेचर की है। अभी अभी मुझे बैंक से कॉल आया कि ये चेक मैंने दिया है। क्या? ओह नो, बैंक ने वेरीफाई करने के लिए रीत को फोन कर दिया। मैंने सोचा क्यों नहीं कि ऐसे भी हो सकता है। अब क्या करूंगी मैं? ये चेक मैंने बैंक में क्लियर होने के लिए नहीं भेजा था। अगर आपने नहीं भेजा तो किसने भेजा? कौन कर सकता है मेरी फर्जी सिग्नेचर? मैं जानती हूँ ये सारा पैसा आपने कमाया है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब तक मैं सारे अकाउंट्स चेक नहीं कर लेती हम कंपनी के फंड से पैसे नहीं निकाल सकते।
और ना ही आप ये रूल तोड़ सकते हैं। मुझे मेरे कंपनी के रूल्स मत सिखाओ, अपने कंपनी के रूल्स मैंने खुद बनाए हैं। तो क्या आपको हक मिल जाता है उन रूल्स को तोड़ने का? पैसे लेने के लिए ऐसी बेईमानी और धोखे करेंगे आप? तुम कहना क्या चाहती हो रीत? हम लोग चोर है? तुमने धोखे और बेईमानी से मेरे भैया की कंपनी और हमारे घर पर कब्जा किया। भैया पता है मुझे क्या लगता है, इसने ना जानबूझ के झूठे सिग्नेचर्स किए हैं और हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स ये हमें फंसाना चाहती है, क्योंकि इससे बदला जो लेना है हमसे। हाँ, ये हो सकता है। तुम्हारा तो काम ही है ना सच को बदलना, फिर नया झूठ बोलना, उसके बाद खुद विक्टिम कार्ड प्ले करना। यही खेल है ना तुम्हारा? अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सुबह आप किसी से 1 करोड़ रुपए मांगते हैं और फिर अचानक से 1 करोड़ का फर्जी चेक बैंक में जमा हो जाता है? क्या हुआ? चेक साइन करते वक्त अमाउंट नहीं देखा था आपने? और अगर देखा था तो इतने हैरान क्यों हैं? राघव, मैं जानता हूं कि ये सारा बिजनेस तुमने खुद सेटअप किया है, तो तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि ये कितना बड़ा क्राइम है। इसके लिए तुम जेल जा सकते हो। और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए किस लिए? क्योंकि ना ही तो तुम 1 करोड़ में अपने सारे शेयर्स खरीद पाओगे और ना ही तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस पा पाओगे। तो 1 करोड़ रुपए तुम्हें चाहिए किस लिए? एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते हो मेरे भैया से सवाल जवाब करने वाले? मेरे भैया को कितने पैसे चाहिए, कितने नहीं, तुमसे मतलब? और मेरे भैया ना तुम लोगों के कोई नौकर नहीं है। एक तो तुम लोगों ने बेईमानी और धोखे से मेरे भैया की हर चीज पे कब्जा किया, और अब इतनी हिम्मत कि मेरे भैया पे झूठा आरोप लगा रहे हो। चीप, हाउ चीप ऑफ यू। तुम सच में बहुत बुरी और गिरी हुई इंसान हो। लेकिन मैं ना तुम्हें तुम्हारे इस खेल में ना कामयाब नहीं होने दूंगी। उन्नीस की जरूरत नहीं थी, हम बात कर रहे थे ना। नहीं भैया, ये लोग बात करने लायक नहीं है। ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक सबूत मिटा के कौन किसको बचा रहा है यहाँ पे? खैर जो भी है, मैं तुम दोनों को एक चेतावनी दे देती हूँ। अगर अगली बार मुझे पता चला कि आप लोगों में से किसी ने भी कोई भी गैर कानूनी काम किया है तो हमारी दुश्मनी और बढ़ जाएगी, और फिर हम भी कुछ बड़ा करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके हर गैर कानूनी काम का हम कानूनी तरीके से जवाब देंगे। राघव, मैं जानता हूं कि तुमने रीत के साथ हमेशा गलत किया है। तुम्हारा जो मन में आया तुमने वही किया। तुम्हें लगता है कि रीत के पास कोई नहीं है, लेकिन अब और नहीं, अब मैं हूं। तो आगे सोच समझ के करना जो भी करोगे। और एक बात मैं भी आपको बता दूं, अब जब आपका मेरी बहन से हर रिश्ता खत्म हो चुका है, उसका भाई हमेशा उसके साथ खड़ा है, उसकी हिफाजत के लिए। डोंट वरी भैया, हमने ना इन्हें कुछ गलत नहीं कहा। इन लोगों को इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए।